हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल ट्रेंडिंग एग्जाम। तो आज हम लोग करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 8 इकोनॉमिक्स का पार्ट 3। इससे पहले मैं 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसके अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 65 तक ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लिए थे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज करते हैं आगे की बात, क्योंकि हमारे पास टोटल 145 क्वेश्चन है। तो अभी 80 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। तो देखते हैं इस वीडियो में हम पे जितना होता है, देन एक नेक्स्ट वीडियो में और हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 ये है कि छठी व आठवीं पंचवर्षीय योजनाएं क्रमशः 1980 से 85 तथा 1992 से 97 की अवधि की थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि इसलिए पूछी हुई है ताकि बच्चा यहां से सोचे यार 85 है, फिर 85 से वो सोचेगा कि 85 से तो 90 पे खत्म हो जानी चाहिए, फिर 92 कैसे हुआ, अगर 92 से काउंट करेंगे तो पहले कैसे। तो सिंपल सी बात है, सातवीं पंचवर्षीय योजना जो है उसकी वही है 85 से 90। क्योंकि आपको पता होगा, मैंने पहले भी बताया कि 91 और 92 वाला जो था, 90 से 91 और 91 से 92, ये हमारा 2 साल का क्या था, ब्रेक लगा था। ठीक है, इसीलिए आठवीं 1992 में स्टार्ट हुई थी। तो हमारा जो सी है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर हमने पहले भी पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक दशक भारतीय नियोजन के इतिहास में रोजगार विहीन वृद्धि का दशक कहलाने योग्य है? यानी एक ऐसा डेकेड, एक ऐसा दशक जिसके अंदर रोजगार बढ़ा ही नहीं, देश की वृद्धि तो ही पर रोजगार नहीं बढ़ा। तो ऐसा कौन सा दशक है जिसको ये कहा जा सकता है? तो ये दशक था हमारा 1990 से 2000, 1991 से 2000। 1991 से 2000 का जो दशक है, इसके बारे में आप 11वीं क्लास के अंदर पढ़ोगे तो उसके अंदर भी ये दे रखा है बेरोजगारी चैप्टर में कि रोजगार विहीन वृद्धि जो होती है वो देश के लिए कैसे नुकसानदायक है। वो इसीलिए है कि 1991 से 2000 के बीच में देश ने ये देखा था। आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि 1992 से 1997 के दौरान रोजगार सृजन पर योजना आयोग द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार इस योजना अवधि के पहले 2 वर्ष के दौरान संगठित क्षेत्र में वृद्धि दर लक्षित तो 2.6 की तुलना में 0.36 दर्ज की गई। यानी बोला था कि हम 2.6% तक क्या करेंगे, संगठित क्षेत्र में रोजगार बढ़ाएंगे, लेकिन बढ़ी कितनी, 0.36। आठवीं योजना अवधि के शेष वर्षों में भी वार्षिक रोजगार वृद्धि दर निर्धारित लक्ष्य से काफी नीचे रही, जबकि 9वीं पंचवर्षीय योजना दर का भी यही स्थिति रही। अन्य कई अध्ययनों से भी यह निष्कर्ष निकाला गया कि उदारीकरण के बाद 1991 में उदारीकरण आ गया था। ठीक है, भारत में आर्थिक वृद्धि तो हुई परंतु उसके साथ रोजगार में वृद्धि नहीं दर्ज की गई। और ये हम लोग आज तक देख रहे हैं, बेरोजगारी की इतनी बड़ी समस्या हमारे देश में। तो इसीलिए 1991 से 2000 का दशक रोजगार विहीन वृद्धि का दशक कहलाने योग्य है। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं। अप्रैल 1992 से लेकर के मार्च 1997, यानी आठवीं की बात हो रही है, आठवीं दौरान भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चालू रही थी? आठवीं पंचवर्षीय योजना, सीधा सीधा क्वेश्चन है। ठीक है, 1998 का क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। इसमें मैं क्या ही एक्सप्लेनेशन बताऊं आपको। क्वेश्चन नंबर 69, प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की कृषि और विकास थी। सीधा सीधा इसका आंसर। तो मैंने आपको कहा था कि आपको सारे के सारे जितने भी 5 ईयर प्लान है, 5 ईयर प्लान आपके पास जितने भी है, वो कब से कब तक रहे, उनके हेड कौन थे, उनका मॉडल क्या था, उनका लक्ष्य क्या था, अनुमानित कितना था, अचीव कितना था, ये सारा आपको याद होना चाहिए। तो पहला तो हमारा कृषि और एवं विकास था। ठीक है, वर्ष 1991 में बड़ी मात्रा में खाद्यान्नों के आयात और अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति के दबाव में ध्यान रखते हुए प्रथम पंचवर्षीय योजना, जो कि 1951 से 56 में थी, कृषि सहित सिंचाई एवं बिजली परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। यानी बेसिकली एग्रीकल्चर को मेन फोकस किया गया। इस योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए व्यय का लगभग 44.6% इन कार्यों के लिए रखा गया। यानी जितना भी हम लोग पब्लिक एक्सपेंडिचर करने वाले थे, सार्वजनिक व्यय करने वाले थे, पब्लिक एक्सपेंस, उसका 44.6% तो हमने, अरे यार सही से लिख दूं, एक मिनट, जितना भी हम लोग पब्लिक एक्सपेंस करने वाले थे उसका 44.6% तो हमने क्या किया, सिर्फ एग्रीकल्चर पे ही डाल दिया। ठीक है, सिर्फ एग्रीकल्चर पे डाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 ये कहता है कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? पंचवर्षीय योजनाओं के लिए कौन सी बातें सही है? दूसरी पंचवर्षीय योजना से बुनियादी तथा पूंजीगत वस्तुओं उद्योगों के प्रतिस्थापन की दिशा में निश्चयात्मक जोर दिया गया। ओके।
चौथी पंचवर्षीय योजना में संपत्ति तथा आर्थिक शक्ति के बढ़ते संकेंद्रण की पूर्व प्रवृत्ति में सुधार का उद्देश्य बनाया गया। ओके। पांचवी पंचवर्षीय योजना में पहली बार वित्तीय क्षेत्र की योजना के अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया। तो देखिए इसमें से जो ये पहला और दूसरी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है, जो तीसरी स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। दूसरी पंचवर्षीय योजना से बुनियादी तथा पूंजीगत वस्तु उद्योगों के प्रतिस्थापन की दिशा में निश्चयात्मक जोर दिया गया, बिल्कुल करेक्ट है। और चौथी पंचवर्षीय योजना में संपत्ति तथा आर्थिक शक्ति के बढ़ते संकेंद्रण के पूर्व प्रवृत्ति में सुधार का उद्देश्य अपनाया गया, बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, 2019 का क्वेश्चन है। भारत द्वारा 1950 2019 इसलिए पूछा क्योंकि 2017 के बाद तो पंचवर्षीय योजना खत्म ही कर दी गई ना, तो इसलिए पूछा था क्या कहा जा सकता है। भारत द्वारा 1950 के दशक में आयात प्रतिस्थापन औद्योगिकरण यानी आईएसआई है ये, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन की रणनीति को अपनाया गया। और दूसरी पंचवर्षीय योजना के बुनियादी और पूंजीगत वस्तु उद्योगों से प्रतिस्थापन की दिशा में निश्चयात्मक जोर दिया गया कि भाई ज्यादा से ज्यादा अपने देश में बनाओ। इसी प्रकार चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योगों में समाज के मजबूत तबकों के पास संपत्ति और आर्थिक शक्ति के बढ़ते संकेंद्रण की पूर्व प्रवृत्ति में सुधार के उद्देश्य को अपनाया गया, ताकि कमजोर तबकों तक भी आर्थिक वृद्धि के लाभों को पहुंचाकर समानता के साथ वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इस प्रकार प्रश्नगत कथन में 1 और 2 सही है, जबकि 3 सही नहीं है, क्योंकि पांचवी में, क्योंकि ये जो हमने अभी बात की ना फाइनेंस वाली, ये पांचवी में नहीं 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर ये बात वित्तीय क्षेत्रों को एक अभिन्न रूप में अपनाया गया था सर्वप्रथम। ये जो हमारे वित्तीय क्षेत्र के यानी फाइनेंस सेक्टर जो है इसको एक अलग पार्ट के रूप में 9वीं पंचवर्षीय योजना में लाया गया था, पहली दूसरी में नहीं। तो बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 की। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या बोला हुआ है कि निम्नलिखित योजनाओं और कार्यक्रमों का मेल करें। ठीक है, ओके। प्रथम योजना, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम। तीव्र औद्योगिकरण, सामुदायिक आधारभूत उद्योगों का प्रकाश, ओके। स्वावलंबन, न्यूनतम आवश्यकता समर्थन कीमत। तो मुझे जहां तक याद है पंचम योजना जो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के ऊपर बात करती है, चतुर्थ जो है वो स्वावलंबन के ऊपर बात करती है, द्वितीय योजना जो है तीव्र औद्योगिकरण के ऊपर बात करती है, पहली जो सामुदायिक विकास के ऊपर बात करती है, और तीसरे का सामने ही होगा आधारभूत उद्योगों का प्रकाश। मेरे हिसाब से ये होगा। तो यानी कि ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 5 और ई का 4, 2 1 3 5 4। देखते जरा इसके ऑप्शंस। 2 1 3 5 4, डी करेक्ट बोल रहा है। 2 1 3 5 4, ओके करेक्ट है, डन, सही है। अच्छा यहाँ पर ये भी दे रखा है, प्रथम योजना जो कि 51 से 56 थी उसके अंदर सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाए गए। दूसरी जो कि 1956 से 61 थी उसमें आधारभूत के भारी उद्योगों के साथ विशेष दिया गया था, यानी तीव्र औद्योगिकरण उसका मेन था। तृतीय में बोला गया 1961 से 66 आधारभूत उद्योग, डन। चतुर्थ योजना जो कि 1969 से थी, क्योंकि 3 साल का ब्रेक लगा था ना यहाँ पर 66 से 69 तक, ठीक है 2 साल का, सॉरी 67 से, हाँ 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69, 3 साल का गैप लगा था, करेक्ट है तीसरी योजना में। तो इसके अंदर स्वावलंबन आत्मनिर्भरता की बात की गई, सेल्फ सफिशिएंसी की। और जो लास्ट था हमारा 74 से 79 उसके अंदर न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की बात की गई। ठीक है, अब टेंशन ना लो, इस पीडीएफ के भी मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहां से आराम से देख सकते हैं, इसको खुद से भी पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं। प्रमुख व्यूह रचना के रूप में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसमें महिला अंश योजना प्रारंभ की गई, यानी किसके अंदर महिला अंश की बात की गई। ओके, वुमेन्स कंपोनेंट प्लान की बात की गई। तो ये जो बेसिकली ये वुमेन पावरमेंट की बात है, 2016 का क्वेश्चन है, लेकिन ये बात थोड़ी सी पहले की है। ये की गई थी एक्चुअली 9वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, जो कि थी हमारे 1997 से 2002 तक। ये हमारा करेक्ट आंसर है। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक में प्रमुख व्यूह रचना मेजर स्ट्रेटेजी के रूप में महिला अंश योजना वुमेन कंपोनेंट प्लान को आरंभ किया गया। इस योजना में महिलाओं से संबंधित क्षेत्रों हेतु 30% धनराशि आवंटित की गई कि भैया वुमेन एरिया को, वुमेन रिलेटेड जितना भी एरिया है उसमें हम लोग 30% के करीब तो है, देंगे ही देंगे। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 73 पर आते हैं। 73 सूची 1 और सूची 1 सम्मिलित कीजिए। ये तो देखो, ये तो किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, आपको डायरेक्ट ही आपको पता है।
अब प्रथम पंचवर्षीय योजना फर्स्ट 95 से 96, 1951 से 1956, सीधी सीधी बात है। फिर सेकंड जो थी वो 61 से लेकर के 56 से लेकर के 61 तक होगी, तो थर्ड जो होगी वो 61 से हो जाएगी, तो थर्ड ये आ गई। फिर 66 के बाद हमने अभी पढ़ा था चतुर्थ योजना जो थी वो क्या थी, 3 साल के गैप के बाद थी, तो 66 के बाद 69 ये हो गई चतुर्थ वाली। तो छठी के लिए एक ही ऑप्शन बचता है, यानी इसका हो गया ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का नहीं सॉरी सी का 4, डी का 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1 है, 2 3 4 1 डन, बी करेक्ट आंसर होगा। ओके सही है, बी करेक्ट ऑप्शन है, ये वही दे रखा है। ठीक है। 74, भारत की निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसने सामाजिक न्याय और समानता के साथ समृद्धि पर बल दिया। अगर मैं बात करता हूँ सामाजिक न्याय के साथ समानता, तो वुमेन्स को जब दिया गया, वुमेन को जो स्पेशल लाया गया, तो सामाजिक न्याय और समानता की तो बात हो रही थी, तो ये किसमें था, ये 9वीं के अंदर ही था। ठीक है, 2015-16 में इसके आसपास बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि पर बल 9वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। इस योजना का काल 1997 से 2002 का था। इस योजना में लक्षित विकास दर 6.5 के विरुद्ध वास्तविक वृद्धि 5.4 हुई थी, यानी इतने का लक्ष्य रखा गया पर इतने की प्राप्ति हुई थी। मैंने आपको कहा था कि आपको मॉडल्स भी याद होने चाहिए, तो मॉडल्स के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन है कि भैया ये बताओ भारत में पहली पंचवर्षीय योजना जो थी उसका मॉडल क्या था, आधार मॉडल क्या था, तो ये था हैरोल्ड डॉमर मॉडल। हैरोल्ड डॉमर मॉडल, जो सेकंड वाला था उसका शायद महालनोबिस था, पर पहला वाला तो हैरोल्ड डॉमर था। आपको पूरा का पूरा याद होना चाहिए भाई, ये लिस्ट मॉडल ये तो याद होने चाहिए। बीपीएससी का है 2016 का क्वेश्चन। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली थी, उसका हैरोल्ड डॉमर समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। प्रथम योजना में मुख्य प्राथमिकता कृषि एवं सिंचाई क्षेत्र को दिया गया था, जो कि हमने ऊपर पढ़ा था अभी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसा है जिसको बिना मतलब में बोला गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई, 2013 में। एमपीपीसीएस के प्री में क्वेश्चन है ये रहा। और वैसे भी योजना लागू हुई है 1 अप्रैल 1951 से 51, ये क्या कर रहा हूँ। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई, 1951 से 52। एक एक साल का बताइए कब स्टार्ट हुई, तो पहला वर्ष तो यही था ना। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 2056 तक हैरोल्ड डॉमर समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। प्रथम योजना में ही सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में प्रारंभ किया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो चालू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 77, नियोजित विकास मॉडल को भारतवर्ष में कब लागू किया गया, यानी एक प्लान्ड डेवलपमेंट मॉडल जो था, एक नियोजित करके जो था, वो कब लाया गया भारत में। तो विकास मॉडल यानी कि बात यही हो रही है कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की। बेसिक बात यही है कि नियोजित विकास मॉडल से मतलब ये है कि पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब हुई, 1 अप्रैल 1951। 2012 का क्वेश्चन है। स्वतंत्रता के बाद भारत में आर्थिक नियोजन का रास्ता चुना गया, जिसके लिए वर्ष 1950 में मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के अनुसार योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ। 1 अप्रैल 1951 से भारत में नियोजित विकास मॉडल की शुरुआत हुई, जिसकी पहली पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ माना जाता है। सेकंड 78 है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। हमने अभी पढ़ा है जस्ट एक इससे पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 76 में, कि वो किस पर आधारित थी, पीसी महालनोबिस। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, तो इसीलिए आपको मॉडल्स याद होने चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे इनसे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 61 तक रहा। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित इस योजना का लक्ष्य तीव्र औद्योगिकरण था। आर्थिक योजना तथा सांख्यिकी विकास के क्षेत्र में प्रशांत चंद्र महालनोबिस पीसी महालनोबिस के उल्लेखनीय योगदान के सम्मान में भारत सरकार ने उनके जन्म दिवस 29 जून को प्रतिवर्ष सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाती है। यानी 29 जून को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स डे, सांख्यिकी दिवस। ये किसके लिए है, पीसी महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस के नाम पर। क्योंकि उनका क्या था, एक काफी ज्यादा उन्होंने वर्क किया है हमारे देश के लिए। ठीक है, आप अगर अंजलि मैम की वीडियोस देखते हैं तो अंजलि मैम की वीडियोस में उन्होंने ये पूरा का पूरा बता रखा है। आपको हमारे चैनल पर अंजलि मैम की वीडियोस मिल जाएंगी, उसके अंदर उन्होंने इकोनॉमिक्स के अंदर पूरा का पूरा बता रखा है, और उनके नोट्स के अंदर भी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है
कि भाई ये कौन सा मॉडल कब रिलीज हुआ, उसका कौन सा मॉडल के आधार पर था, कौन सी पंचवर्षीय योजना का क्या लक्ष्य था, क्या पूरा था, ये बहुत अच्छे से बता रखा है उन्होंने। तो आप वहां पर भी वीडियोस देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया। सेम क्वेश्चन आज ही किया है हमने, सेम क्वेश्चन है ये। तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया। ओके, पूछा है कि इन दोनों में से कौन सा सही है या कौन सा सही नहीं है। तो बात करूं तो ये दोनों के दोनों ही करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। द्वितीय, सी करेक्ट आंसर, दोनों ही करेक्ट है। दूसरी योजना में पूंजीगत माल तैयार करने वाले उद्योगों में निवेश पर जोर दिया गया। इस योजना में औद्योगिकरण की युक्ति को मुख्य लक्ष्य बनाया गया, जिसके लिए महालनोबिस विकास मॉडल अपनाया गया। देखो एक और क्वेश्चन हो गया ना। तीसरी योजना के तहत मूल एवं आधारभूत उद्योगों का इस प्रकार विकास करने पर जोर दिया गया कि भावी औद्योगिकरण की सभी आवश्यकताओं को देश के आंतरिक संसाधनों द्वारा पूरा किया जा सके। इसके तहत आयात प्रतिस्थापन और निर्यात प्रोत्साहन नीति का पालन किया गया। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन। नेक्स्ट, उद्योगों के विकास और औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी? तो औद्योगिकरण की बात आ रही है तो वो द्वितीय योजना का था। पहला एग्रीकल्चर का था, दूसरा इंडस्ट्री का था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81, नवी पंचवर्षीय योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी उत्पाद अनुपात का सही अनुमान है? यानी कि कैपिटल प्रोडक्ट के लिए जो रेशियो है उसका कौन सा है नौवीं पंचवर्षीय योजना में? तो इसका जो करेक्ट अनुपात है वो 4 है। ठीक है, 1997 का है ये क्वेश्चन, तो बहुत ज्यादा डीप हो गया। नौवीं पंचवर्षीय योजना में पूंजी उत्पाद तो है भी, तो यूपीपीसीएस का पूंजी उत्पाद अनुपात 4.0 अनुमानित किया गया, जबकि योजना के वास्तविक पूंजी अनुपात 4.53 रहा। क्वेश्चन नंबर 82, भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या है? धन या आय का समान वितरण। ओके, स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करना। ओके, पिछड़ी जातियों का विकास करना और निजी क्षेत्र की बढ़ती भूमिका। तो देखो निजी क्षेत्र की बढ़ती भूमिका तो नहीं हो सकता ये। पिछड़ी जातियों के लिए पंचवर्षीय योजनाओं में ऐसा कुछ खास इतना किया नहीं गया है। धन एवं आय का वितरण ये होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म गोल नहीं है ये। लॉन्ग टर्म गोल हमारा यही है कि देश को सेल्फ सफिशिएंट बनाना है, यानी स्वावलंबन बनाना है और विदेशी सहायता पर निर्भरता को कम करना है। 1992 का क्वेश्चन है ये। पूछ सकते हो भाई पंचवर्षीय योजना कर क्यों रहे हो तुम? तो भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं के सर्वप्रमुख उद्देश्य तीव्र आर्थिक विकास के माध्यम से स्वावलंबन एवं आत्मनिर्भरता प्राप्त करना रहा है। आर्थिक उदारीकरण के पश्चात लागू 8वीं योजना में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्रमुख लक्ष्य नहीं रह गया। इसके बाद समावेशी विकास को प्रमुख लक्ष्य माना गया। यानी कि पहले से लेकर के 7वीं योजना जो थी, यहां तक हम लोग बात करते हैं कि स्वावलंबन की बात करो, स्वावलंबन की बात करो, स्वावलंबन की बात करो, आत्मनिर्भरता की बात करो। लेकिन जब 8वीं योजना आई हमारी, तो 8वीं योजना ने एक तरीके से समझा देश को कि भैया अब देश को अलग ग्रोथ की जरूरत है, और उन्होंने कहा नहीं भाई हमें समावेशी विकास यानी इंक्लूसिव ग्रोथ की जरूरत है। अब हमें क्या जरूरत है? इंक्लूसिव ग्रोथ। अब हमें इसकी जरूरत है। तो टाइम चेंज हुआ, उसके हिसाब से बात हुई। क्वेश्चन नंबर 83, 8वीं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास की दर रखी गई, कितनी रखी गई? तो औद्योगिक विकास की दर 8वीं पंचवर्षीय योजना के हिसाब से 7% की रखी गई थी। 8वीं, उसी टाइम का क्वेश्चन भी है। 8वीं योजना में औद्योगिक विकास दर का लक्ष्य 7.3% निर्धारित किया गया। प्रश्नगत विकल्पों में नजदीकी विकल्प सी है। वर्तमान में संशोधित आंकड़े, यानी अभी फिर से किए होंगे ना, उसमें जो संशोधित आंकड़े हैं उसमें देश की 11वीं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास की दर 77.4 रही है, जो कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण से औद्योगिक क्षेत्र का वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य 9.6 से लेकर के 10.6% निर्धारित किया गया था, जिसे राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा योजना को स्वीकृत किए जाने के बाद इसके तहत औद्योगिक क्षेत्र में विकास वृद्धि दर का लक्ष्य को घटा करके 7.6% कर दिया गया। यानी इन्होंने रखा कितना था? 9.6 से 7.6, लेकिन 12वीं योजना में इसको घटा के कितना कर दिया हमने? 7.6। तो आपको 11वीं और 12वीं का याद होना चाहिए कि 11वीं का 7.4 और 12वीं का 7.6।
भारत में अनवरत योजना किस वर्ष में कार्यशील थी? ये बात हो रही है किसकी? रोलिंग प्लान की। रोलिंग प्लान कब आया था ये भारत में? कहा गया कौन कौन सा? अरे रोलिंग प्लान 68 से 69, 78 से 79, 1988 से 89 या फिर 1990 से 1991? तो जो करेक्ट आंसर है वो है 1978 से 79। आपको याद होगा मैंने कहा था कि 1978 के करीब जो थे हमारे, वो जो थे कहते हैं मुरारजी भाई, मुरारजी देसाई, उनके टाइम पे बीजेपी की गवर्नमेंट, जनता दल की गवर्नमेंट थी, बीजेपी की बोलूं, जनता दल की गवर्नमेंट थी, जिन्होंने क्या किया था, रोलिंग प्लान लेकर के आए थे। लेकिन 1980 में क्या गया था, इंदिरा जी ने उस चीज को चेंज कर दिया था फिर से। ठीक है, तो ये है 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने पांचवी योजना, जो कि 1974 से 79 के समय से पहले ही समाप्त करके वर्ष 78-79 के लिए अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान जारी की। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी 1980 में शासन में आई तो उन्होंने 80 से 85 के लिए एक नई छठी पंचवर्षीय योजना बनाई। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी पांचवी पंचवर्षीय योजना थी वो 1974 में स्टार्ट तो हुई, लेकिन वो 1978 में ही खत्म हो गई थी। ठीक है, क्योंकि 78 से 79 तो हमारा रोलिंग प्लान चला था। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 85, निर्धारित अवधि से एक वर्ष पूर्व समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? अभी हो गई बात, अभी देखो जस्ट पढ़ा है, कौन सी पांचवी पंचवर्षीय योजना थी, है ना? इसकी अवधि कितनी थी? 1974 से लेकर के 79, लेकिन खत्म कर दिया 1974 से लेकर के 78। तो ये सिर्फ पांचवी पंचवर्षीय योजना के साथ हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता और शून्य विदेशी सहायता घोषित किया गया? यानी भैया पूरी तरह से भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे और विदेशों से शून्य सहायता लेंगे। कौन से में की गई बात? तो ये भी बात की गई थी पांचवी पंचवर्षीय योजना में। 2014 का क्वेश्चन है, लेकिन किया गया था 1974 में। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1974 1 अप्रैल 1974 को प्रारंभ हुई और 31 मार्च 1979 उनासी होगा, 79-80, हाँ, को समाप्त होनी थी। इस योजना में जनता सरकार द्वारा एक वर्ष पूर्व ही समाप्त घोषित कर दी गई। इस योजना को समाप्त कर दिया गया एक साल पहले ही। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी का उन्मूलन और आत्मनिर्भरता था। इस योजना में 78 से 79 तक विदेशी सहायता को घटाकर शून्य कर देने का लक्ष्य रखा गया। पॉसिबल ही नहीं था उस टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 87, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था गरीबी हटाओ। ठीक है, जो कि कब से कब तक चली है फिर से कर लेते हैं, 1974 से लेकर के 79 तक चलनी थी, पर 78 में खत्म कर दी गई थी। ठीक है, 2015 का क्वेश्चन है। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 में रोजगार स्तर में वृद्धि, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया। साथ ही इसमें रक्षा एवं कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता पर भी जोर दिया गया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 88, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? ये तो इंदिरा जी के टाइम की बात है ना? नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। तो जनता पार्टी जो है बेसिकली ये सारा काम हुआ था पांचवी योजना के ही टाइम पे। 2009 का क्वेश्चन है। पांचवी पंचवर्षीय योजना का निर्माण कार्यकाल दोनों विविधता भरे हैं, यानी कि निर्माण किस टाइम पे हुआ और उसका कार्यकाल क्या था, दोनों में ही प्रॉब्लम है। सर्वप्रथम योजना आयोग द्वारा 1972 पांचवी योजना का दार्शनिक आधार तैयार किया गया। 1972 में आधार तैयार किया गया है। इसका आधार रोजगार प्रधान था कि भैया इसमें हमें लोगों को रोजगार देना है। इसके कुछ समय पश्चात श्री सुब्रमण्यम के स्थान पर डॉक्टर डीपी धर्म योजना मंत्री बनाए गए, यानी इनकी जगह इनको चेंज कर दिया गया और उनके नेतृत्व में नए सिरे से इस योजना को लाया गया। दृष्टिकोण पत्र तैयार किया गया। इसका उदार उत्पादन प्रदान कर दिया गया, यानी पहले कह रहे थे भैया रोजगार बढ़ाओ, इन्होंने कहा नहीं उत्पादन बढ़ाओ। इस प्रकार पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 का रूप स्वीकृत किया गया, जबकि देश में आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक लागू रहा। 1975 से 1977 तक लागू रहा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर। भारतवर्ष में 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, योजना के अंतर्गत
आर्थिक विकास दर जो निर्धारित की गई वो कितनी थी। ये हमसे एक दो बार और पूछा गया है सवाल कि ये कितनी थी, कितना उद्देश्य था। 1996, 1997, 1999, 2000 बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यानी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और लेकिन पूछा उसी टाइम पे गया है जिस टाइम पे टाइम अवधि दे रखी है। तो उस टाइम के हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ तो इसकी जो आर्थिक विकास दर थी वो 6.5 की थी। ठीक है, जरा पढ़ते हैं। वर्ष 1997 से 2000 वाली 9वीं पंचवर्षीय योजना में 6.5 की वार्षिक वृद्धि दर के लक्ष्य को निर्धारित किया गया था, जबकि 9वीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित विकास दर के विपरीत 5.4% की विकास दर ही प्राप्त की जा सकती थी। ये निर्धारित थी लेकिन ये प्राप्ति थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना में 8% अनुमान किया गया था कि वार्षिक वृद्धि दर होनी चाहिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास की दर सर्वाधिक थी, यानी कौन से में बोला गया कि सबसे ज्यादा आर्थिक दर हमें मिली है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर हमें काफी ज्यादा अच्छी ग्रोथ मिली थी। 2007 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो जरा देख लेते हैं, हमें पता होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी, तो उसके बारे में पता कर लेते हैं। उपयुक्त पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान आर्थिक विकास की दर निम्नलिखित थी। पहली पंचवर्षीय योजना 3.6, चौथी 3.3। ये जो चारों यहां पर दे रखी हैं उनकी बात हो रही है सिर्फ यहां पर। ठीक है, छठी के अंदर 5.7 और 10वीं में 7.6। तो इसके हिसाब से सबसे अच्छी किसकी थी, इसकी थी। अतः विकल्प सी अभीष्ट उत्तर है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में औसत विकास दर 8% रही है, जो कि 12वीं में 8% का लक्ष्य रखा गया था। क्लियर। लेकिन लिस्ट जब आप याद करोगे, मैं बार बार यही बात बोल रहा हूं कि कौन सी पंचवर्षीय योजना कौन से साल में रिलीज हुई, कौन से मॉडल पर रिलीज थी, उसके अध्यक्ष कौन थे कमेटी के, कितने का उद्देश्य रखा गया और कितने की प्राप्ति हुई, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। मेन लक्ष्य क्या था, क्या उद्देश्य था, क्या एम था, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं। निम्नलिखित योजनाओं में से भारत में उच्चतम वृद्धि की दर किस योजना में रही। यहां पर जो योजनाएं दे रखी है उनमें से बात की गई, तो जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन की बात करते हैं उस हिसाब से हमारा किस में है, 11वीं योजना में। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हो 7.4, लेकिन नहीं, यहाँ पर 8% की थी ना, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92। 11वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक रोजगार के अवसर की वृद्धि की आशा की गई, यानी कौन से क्षेत्र में बोला गया कि सबसे ज्यादा रोजगार जो है निकाल सकते हो आप। कृषि में, निर्माण कार्यों में, विनिर्माण में, या फिर परिवहन और संचार में। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में ये कहा गया कि भैया देखो ऐसा है। हाँ, अब सबसे अच्छा क्योंकि ये थी, इसका टाइम पीरियड क्या था, 2007 से लेकर के 2012। तो इस टाइम पे बोला गया निर्माण कार्यों में सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर आएंगे। 11वीं पंचवर्षीय योजना का सबसे अधिक रोजगार के अवसर में वृद्धि की आशा निर्माण क्षेत्र में देखी गई 8.27%। इस संदर्भ में परिवहन और संचार 7.6 पे सेकंड नंबर पे थे, विनिर्माण 4% पे, और कृषि जो है 4% की वृद्धि का अनुमान था। लेकिन सबसे ज्यादा क्या बोला गया कि निर्माण क्षेत्रों में ही सबसे ज्यादा कम वृद्धि कर सकते हैं हम लोग, रोजगार को बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। 11वीं योजना के प्रारूप प्रपत्र के अनुसार लक्षित समृद्धि दर के प्राप्त होने तथा जनसंख्या के 1.5% वृद्धि, वार्षिक वृद्धि होने पर एक औसत भारतीय की वास्तविक आय दुगनी हो जाएगी। कितने साल में बोला था उन्होंने कि भैया देखो इसमें जो हमने वृद्धि की दर बोली है और 1.5% की दर से जो वार्षिक वृद्धि हो रही है, तो इसमें हमारे कितने साल में हो जाएगी। तो उन्होंने बोला 10 साल में दुगनी हो जाएगी। ये एक बोला गया था, एक आइडिया लगाया गया था। 2008 का क्वेश्चन है। तो 11वीं योजना के प्रारूप के प्रपत्र के अनुसार लक्षित समृद्धि दर में प्राप्त होने वाली तथा जनसंख्या में 1.5% की वार्षिक वृद्धि होने पर एक औसत आर्थिक भारतीय की वास्तविक आय 10 वर्षों में दुगनी हो जाएगी। ये बोला गया था 2008 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 क्लियर। ओके, कौन सा किसमें सम्मिलित करना है ये बात की गई है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। थोड़ी सी नकल मारता हूं मैं। छठी पंचवर्षीय योजना 5.7, छठी पंचवर्षीय योजना 5.7। लेकिन ये चीज यहाँ पर करेक्ट नहीं है। क्यों, मैं बता दूं। ये एक्चुअली पूरे देश की आर्थिक वृद्धि, और यहाँ पर सर उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करता हूँ तो उसके हिसाब से जो हमारा करेक्ट है वो छठी योजना 3.9 की हो गई।
3.9 की, हाँ 3.9 की। 7वीं जो है उसमें 5.7 की ग्रोथ थी, 8वीं में 3.2 की थी और 9वीं पंचवर्षीय योजना में 2.5 की। ये हमारा करेक्ट होगा, यानी ए के साथ हो जाएगा हमारा 2, बी के साथ हो जाएगा 4, सी के साथ हो जाएगा 1 और डी के साथ हो जाएगा 3। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, ए करेक्ट है, क्योंकि इसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात हो रही थी, इसीलिए ए करेक्ट है। दी गई पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान उत्तर प्रदेश में विकास की दर निम्नलिखित इस हिसाब से थी। छठी योजना 3.9, 7वीं 5.7, 8वीं 3.2 और 9वीं 2.5। ओके, क्वेश्चन नंबर 95, देश में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई कौन सी योजना में प्राप्त की गई? देखो यहां पर जो दे रखे हैं उसके हिसाब से 10वीं योजना में प्राप्त की गई है। हालांकि 11वीं में, क्योंकि 10वीं योजना में बोला गया कि 10वीं में 7.6 की बात थी, तो यहाँ पर ऑप्शन ही वही है। लेकिन 11वीं जो योजना थी उसमें 8% की वृद्धि दर प्राप्त की गई थी, और 12वीं के लिए 8% की वृद्धि दर का क्या रखा गया था? लक्ष्य रखा गया था। 2008-2009 में दोनों में क्वेश्चन है। तो प्रश्नागत योजनाओं के अनुसार, यानी प्रश्न में जितने भी दिए गए हैं उसमें ये दे रखा है। 7वीं 6%, 8वीं 6.8, 9वीं 5.4 और 10वीं 7.6। तो इन सब में सबसे ज्यादा 7.6 ही है, 10वीं की है, तो उत्तर बी सही होगा। लेकिन 11वीं में 8% की योजना दर रखी गई है। अब यहां पर बोला गया है कि योजना अवकाश की अवधि का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 96 है, वो कह रहा है कि भाई किस टाइम को हम लोग प्लानिंग हॉलीडे कहते हैं, योजना अवकाश कहते हैं। तो ये जो टाइम था ये था 1966 से 69। तीसरी और चौथी योजना के करीब जो 3 साल का ब्रेक लगा था उसके बीच है, थर्ड प्लान और फोर्थ प्लान के बीच में, उसे हम लोग कहते हैं योजना अवकाश। तीसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति 31 मार्च 1966 को हुई थी, और चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 से आरंभ हुई। इस अवधि अर्थात 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 के लिए 3 वर्ष के लिए कोई भी पंचवर्षीय योजनाओं का अस्तित्व नहीं रहा। अतः 1966 से 69 को ही भारतीय योजना के इतिहास में योजना अवकाश कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97, भारत में योजना अवकाश की अवधि थी, सेम क्वेश्चन है, जस्ट ऊपर पढ़ा है, 1996 से 1969 तक। 1966 से 1969 तक भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। 10वीं योजना में मूल्यावधि मूल्यांकन में अर्थव्यवस्था से वार्षिक विकास की दर क्या रखी गई? हमने जस्ट अभी पढ़ा था, ये जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे इसके नीचे वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 95 वाले में, तो हमने बात की थी 7.6 करेक्ट है। तो बेसिकली ये था 7% के करीब ये रखा गया था। जरा पढ़ते हैं, मध्यावधि मूल्यांकन में मिड टर्म की बात कर रहे हैं। भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2002 से 2007, 2004 का क्वेश्चन है, इसी अवधि का क्वेश्चन है, के मध्यकालीन मूल्यांकन में की केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 मई 2015 को अनुमोदन प्रदान किया, स्वीकृति प्रदान की। मध्यकालीन मूल्यांकन की योजना आयोग की मध्यकालीन मूल्यांकन को योजना आयोग की 5 अगस्त 2005 को संपन्न हुई पूर्ण बैठक में स्वीकार किया गया। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने आर्थिक नीतियों में तत्काल सुधार की आवश्यकता बताते हुए 10वीं पंचवर्षीय योजना के मूल लक्ष्य के प्राप्त होने के संबंध में आशंका व्यक्त की कि भैया ऐसा लग नहीं रहा कि 10वीं वाले की हमारी जो 10वीं योजना है उसका लक्ष्य हम प्राप्त कर लेंगे। प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान औसत वार्षिक विकास दर 7% से अधिक नहीं रहेगी, जबकि लक्ष्य 8% का था। अंततः 10वीं पंचवर्षीय योजना में वास्तविक औसत दर 7.6 की रही थी। और अगर आप लोगों को बात याद हो तो यहाँ पर बात हो रही है 2002 से 2007 की, और 2004 में बीजेपी की गवर्नमेंट हट करके कांग्रेस की गवर्नमेंट आई थी, मनमोहन सरकार आई थी, मनमोहन जी की सरकार आई थी, और इसी टाइम पे मध्यकालीन मूल्यांकन को रखा गया था। क्लियर? तो ये 2005 में जिन्होंने बात की थी वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ही थे। दसवीं पंचवर्षीय योजना की वृद्धि दर का लक्ष्य है, लक्ष्य कितने का रखा गया? तो लक्ष्य रखा गया था 8% का, प्राप्त हुई 7.6%। ठीक है, 100। 10वीं पंचवर्षीय योजना का समापन कब हुआ? अभी हमने पढ़ा 2002 से लेकर के 2007 तक की ये योजना थी, तो कब खत्म हुई होगी? 2007 में, सिंपल।
10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल 2001 से 31 मार्च 2007 तक की थी। अतः 10वीं पंचवर्षीय योजना का समापन 2007 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 101 पूरे शगुन पे आ गए, क्या बात है, 100 कंप्लीट कर लिए। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी थी? जस्ट ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, 2002 से 2007। क्लियर, ठीक है। 102, भारत में वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद की संचयी वार्षिक वृद्धि दर अधिकतम थी। वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी का रियल संचयी वार्षिक वृद्धि की दर अधिकतम किस में थी? तो यह 8वीं पंचवर्षीय योजना के योजना काल में थी। डायरेक्ट क्वेश्चन है कि ये जीएनपी के बारे में, वास्तविक जो रियल जीएनपी की बात हो रही है, रियल और नॉमिनल होते हैं ना, वास्तविक और वैसे, तो इसमें बोला गया है। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। भारत में वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद की संचयी वार्षिक वृद्धि दर की योजनाओं में से 8वीं योजना में सर्वाधिक रही थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103 की बात करते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना में उच्चतम सर्वाधिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए कौन से में रखा गया था कि सबसे ज्यादा कहां से वृद्धि हो सकती है? कृषि से, उद्योग से, यातायात से या व्यापार से? तो व्यापार से रखा गया था कि सबसे ज्यादा व्यापार से हो सकती है। ठीक है, ये देख लेते हैं यहाँ पर लिस्ट। क्या बोला गया? कृषि से हमने उम्मीद रखी थी कि भैया 3.97 का लक्ष्य होगा, उद्योग में 8.90 का हो जाएगा, यातायात में 6.47 की वृद्धि हो जाएगी, व्यापार में 9.44, तो सबसे ज्यादा 9.44 की बात हुई थी। ठीक है, फिर से वहीं पे सेम क्वेश्चन ही आ गया है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में उच्चतम वृद्धि की दर क्या थी? यहां के हिसाब से तो व्यापार में, लेकिन यहां पर ऑप्शन में व्यापार के साथ साथ संचार भी है। तो अगर मैं इन दोनों में देखता हूं तो संचार जो है उसमें सबसे ज्यादा वृद्धि का दर लक्षित था। जरा देख लेते हैं क्या बोला हुआ है। 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007, 2002 से 2007 अवधि वाली 10वीं पंचवर्षीय योजना में संचार क्षेत्र में 15% की वृद्धि का दर लक्ष्य निर्धारित किया गया, जो उच्चतम वृद्धि का लक्ष्य था, यानी सबसे ज्यादा तो संचार में था। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 105, 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समृद्धि दर अधिकतम थी, यानी सबसे ज्यादा जो ग्रोथ हमें मिली थी वो कौन से अनाज में मिली थी? दलहन, तिलहन, फल सब्जी, अनाज या अन्य फसलें? तो सबसे ज्यादा जो ग्रोथ मिली थी हमें दलहन और तिलहन में मिली थी। आप लोगों को ये 10, आप लोगों के लिए इतना नहीं, क्योंकि ये अगर आप देखोगे ना सारे क्वेश्चन जो 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान के हैं वो 2002 से लेकर के 2008-9 तक के ही हैं। आपको अभी जो है 11वीं और 12वीं बड़े अच्छे से याद होनी चाहिए, कि खत्म अभी हुई है, उसके बारे में ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दी गई फसलों में उनसे संबंधित समृद्धि दर में सुमेलन कीजिए। तो सुमेलन में क्या बोला गया? दलहन और तिलहन क्या है? 4.29, फल और सब्जियों में वृद्धि हुई 2.97, अनाज में 1.28 और अन्य फसलों में 3.58। तो सबसे ज्यादा किसमें हुई? दलहन और तिलहन में। ठीक है, तो इसी के साथ हमने आज की वीडियो में 40 और क्वेश्चन कर लिए। 65 से स्टार्ट किए थे ना, 66 से, और 105 पे कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास 40 और क्वेश्चन बच जाते हैं 106 से लेकर के 145 तक। ये क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे हमारे पार्ट 4 के अंदर। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनका भी हेल्प हो सके। और अगर आपके पास मेरे लिए कोई एडवाइस है, कोई सजेशन है, कुछ भी है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। और ये लिस्ट आप पूरी की पूरी याद कर लें। हमारे चैनल पर भी अंजलि मैम ने करवा रखा है, उनके पीडीएफ भी आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके टेलीग्राम पे उनसे ले सकते हैं। उनके आप अंजलि मैम से डायरेक्ट टेलीग्राम पर भी ले सकते हैं, तो आप वहां पर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लिस्ट आप अच्छे से याद कर लें। तब तक के लिए बी सेफ, स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।